हेलो माय ब्यूटीफुल सोल। सो मैं हूँ मिलिया एंड एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आप लोगों के लिए आई हूँ। आज का जो टॉपिक है ना, ये मैंने नोटिस करा कि आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एंड ये टॉपिक आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके भी बताया था कि दीदी इस टॉपिक पे और भी वीडियो बनाइए। तो इस टॉपिक के ऊपर इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज़ फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस। यस, एंड यहाँ पे मैं 2 पाइल रखूँगी, ठीक है, और ऑप्शंस रहेगा, आप लोगों को पिक करना है अपनी पसंद की पाइल, ठीक है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 ऑप्शंस रखते हैं, लेट्स सी। सो दिस इज़ कार्ड नंबर 1, ऑप्शन 1। अगर आपको ये कार्ड के तरफ झुकाव है, सो दिस इज़ योर पाइल एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 2। सो यस, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं गाइस, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस, एंड यहाँ पे ऐसा होने वाला है कि आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपने पाइल को पिक करेंगे। जो आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है वही रीडिंग आपके लिए होगा, ठीक है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो एनर्जाइज क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हैं या फिर पेड प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारा डिटेल मिल जाएगा, मेंशन किया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर भी, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके अपना बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है, सब डिटेल्स आपको वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा है एंड आई होप आप लोग रेडी हो इस रीडिंग को देखने के लिए। मैं पाइल 1 एंड पाइल 2 में ना डेट ऑफ बर्थ भी लगा दूंगी। फॉर एन एग्जांपल, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कार्ड पिक करना 1 एंड 2 अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर रहा है, बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन होगा कि आप डेट ऑफ बर्थ पिक कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन शुड बी पिक द कार्ड, ओके। ऐसा है एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। तो अगर आपने अभी तक कार्ड पिक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब जाओ और डेट ऑफ बर्थ अपना फटाफट पिक कर लो जो कि मैंशनड है। ऐसा है, ठीक है। चलिए देरी ना करते रीडिंग शुरू करते हैं। तो कार्ड नंबर 2 को यहाँ पे रख देते हैं, शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1, रीयूनियन। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो सबसे पहली चीज़ तो है पाइल 1, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से जानते हो। यस, कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है एंड कुछ लोगों के लिए कनेक्टेड हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है, ठीक है। सो यस, ये है। बाकी फर्स्ट नाइट इनके साथ आपका कैसा रहने वाला है डिटेल में देखेंगे एक एक करके। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आई विल यूज़ माई हैंड रिटन चिट। अरे लेट्स सी, ठीक है। पाइल 1, फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस, दिस 2 एंड दिस 2, ओके। बाकी जो चिट्स है, ओके, इंट्यूटिवली मैंने ये भी पिक करा। चलो बाकी जो चिट है मैं इधर कर देती हूँ। मैं सारा कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, फिर आराम से देखेंगे फर्स्ट नाइट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको डायरेक्टली रीडिंग देखना है तो आप ये पार्ट को शफल करके, ये पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली रीडिंग भी देख सकते हो। मैं पहले सारा कार्ड्स एक साथ निकाल लेती हूँ। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स। एक बारी रियूनियन का यहाँ पे आया एंड यहाँ पे फिर से आया, तो 3 ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट रियूनियन, ओके। या चलो ये डेक से भी देख लेते हैं फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पे ओ माय गॉड यहाँ पे भी आया है वेडिंग रिंग। वाओ,
बॉटम ऑफ द डेक है वेडिंग रिंग, बहुत अच्छी बात है। चलो इधर कर देते हैं। यहाँ पे आया है किंग ऑफ वॉन्ड, देख लीजिए ये आपका बॉटम ऑफ द डेक है। इस डेक का बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ वॉन्ड। चलो और एक ले लेते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक है डोंट यूज़ ब्राउन। तो ये एक हो सकता है यूनिवर्स की मैसेज है आपके लिए। मैं इसको थोड़ा सा इधर हटा दूंगी, 1 सेकेंड, कि आप लोग प्लीज़ अपने फर्स्ट नाइट जो होगा फ्यूचर स्पाउस के साथ उसमें ब्राउन कलर का इस्तेमाल ना करें। सो आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज, क्योंकि ब्राउन कलर कई बारी बहुत लोगों को सूट नहीं करता, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। सो डोंट यूज़ ब्राउन ऑन योर फर्स्ट नाइट गाइस, ओके। अभी एक साथ सारे कार्ड्स को एक एक करके देखेंगे। चलो सबसे पहले कार्ड्स देखेंगे, फिर चिट्स भी देखेंगे। लैक ऑफ नॉलेज इज हार्मफुल, अच्छा। एक्वामरीन विच इज टॉकिंग अबाउट डिटैचमेंट। ग्रीन एवेंचरिन, जानते हो आप लोग इसको बहुत अच्छे से, ये पर्सन को। ओके, दिस इज़ नॉट लव, योर ट्रॉमा बॉन्ड। मैं बताती हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, न्यू स्टार्ट। आई थिंक कार्ड्स आपको दिख रहा है, ओके। द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, इंगेजमेंट रिंग, और यहाँ पे तो वेडिंग रिंग पहले ही आ गया था, आप लोग देख ही सकते हो। आई लाइक यू, यस। अभी चिट्स देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद दूसरे डेक वाले जो कार्ड्स हैं ना, ये वाले कार्ड्स, ये भी देखेंगे, मिनी डेक। चिट्स देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, 444, एंडिंग, soulmate is coming, थर्ड आई चक्रा। आई होप आप लोग अच्छे से इनर वर्क करो। पाइल 1, हेल्दी फूड, ओके, ये अच्छे से रख दिया। अभी ये कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल, बाप रे सारे नाइट की एनर्जी, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। आई होप कि सारे कार्ड्स एंड सारे सब कुछ आप लोगों को अच्छे से दिखे। मेरे से जितना होगा मैंने वैसे रखा, ठीक है। तो पाइल 1 मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले मैं बता दूँ छोटा सा स्टोरी, कि आप समझ जाओ कि आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। पहले तो आप इनको अच्छे से जानते हो, आपके और इनके सेपरेशन चल रहा है, और आप ना बहुत टैरो रीडिंग, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी, ये सब देखने लगे हो इनके साथ सेपरेशन होने के बाद से, ठीक है। अभी क्या हो रहा है आपके साथ मैं बताती हूँ आपको। आप बहुत चैनल्स में देखते हो कि आपको इनर वर्क करने के लिए बोला जाता है। आपको ये बोला जाता है कि आप जितना डिटैच हो जाएंगे उतना ही जल्दी इस पर्सन से आपका मीटिंग हो जाएगी,
ठीक है। बट आप कहीं ना कहीं इधर इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप कोशिश कर रहे हैं बट डिटैच हो नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, पहले आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आपको अपना हार्ट चक्रा को ओपन करना है, क्योंकि हार्ट चक्रा भी आपका क्लोज है, इसलिए आपका रियूनियन नहीं हो रहा है। ठीक है। ये जो पर्सन है, इनके साथ आपका जो रिश्ता है, इनको बोला जाता है कार्मिक सोलमेट कनेक्शन। अभी कार्मिक सोलमेट कनेक्शन क्या होता है ये भी मैं बता दूं। कार्मिक सोलमेट एक ऐसी कनेक्शन होता है, पहले आप दोनों की कनेक्शन जब तक आप अनहिल रहते हो, कार्मिक डायनामिक इसमें रहता है। कार्मिक डायनामिक मतलब फॉर एन एग्जाम्पल हो सकता है ये पर्सन किसी और से मैरिड रहता है, या फिर आप किसी और से मैरिड रहते हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है इनके फैमिली कार्मिक इनके रहते हैं, कास्ट का इश्यूज़ रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कार्मिक जो टाइम पीरियड रहता है कार्मिक सोलमेट बॉन्ड में, उसमें ऐसा भी कई बार रहता है कि ये ना ट्रॉमा बॉन्ड रहते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड मतलब एक जन दूसरे जन के पीछे भागे जा रहे, दूसरे जन भाव ही नहीं दे रहा है, या फिर ऐसा भी कई बार होता है नार्सिस्टिक एम्पैथ का डायनामिक होता है। आप देते जाते हो, ये पर्सन इमोशंस आप प्यार आपसे लेते जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी किसी और से मैरिड है या इंगेज्ड है या किसी और कनेक्शन में है। ठीक है, आपकी और इनकी शादी होगी जब ये कार्मिक डायनामिक ख़त्म हो जाएगा। और ये कार्मिक डायनामिक कैसे ख़त्म होगा, जैसे ही आप 3 चीज़ पे वर्क करेंगे। सबसे पहली चीज़ है अपने डिटैचमेंट के ऊपर, इनसे डिटैच होना पड़ेगा, इनके लिए वेट करना बंद करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एंड उसके बाद अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना है। एंड तीसरे पड़ाव है अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना है। इसके बाद आपकी रियूनियन होगी, फिर शादी होगी, डायरेक्टली शादी हो जाएगी, एंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताती हूँ फर्स्ट नाइट विद फ्यूचर स्पाउस, जो कि आज की रीडिंग है, कैसे क्या होने वाला है। सबसे पहले ये होने वाला है कि जो मेरे प्यारे प्यारे पाइल नंबर 1 है, आप लोगों को ना फर्स्ट नाइट के बारे में आधा अधूरा नॉलेज रहेगा, आप लोगों को पूरी चीज़ें नहीं पता चलेगी। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप लोग वर्जिन हो, कुछ लोगों के लिए अगर नहीं भी हो तो स्टिल यू नो समथिंग, बट दैट इज़ नॉट इनफ नॉलेज। ओके, तो कहीं ना कहीं उस नॉलेज के बेस पे आप काफ़ी सारे प्लानिंग करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली हम दोनों को एक अच्छा टाइम मिला है, फाइनली हम दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए हम लोगों को वो मौका मिला है। तो ऐसा करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ये प्लानिंग सारे आपकी तरफ से होगा, पाइल 1 की तरफ से, मेरी व्यूअर्स की तरफ से। ठीक है, और आपके जो पर्सन रहेंगे ना, ये पर्सन उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। इनका रहेगा कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहेंगे, इमेच्योर इन द सेंस फॉर दैट नाइट ओनली, कि एक फन मस्ती में रहेंगे। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ये प्लानिंग रहेगा कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करे, कि हमसे ये गलती हुई थी, मैंने ये गलती पहले करा है, आपने ये गलती पहले करा है, अभी बहुत मुश्किल के बाद हम दोनों साथ में आए हैं, तो क्यों ना हम लोग एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करें, न्यू जो आने वाले दिन है उसके बारे में बात करें। और ये आपसे इस बारे में भी बात करना चाहेंगे फर्स्ट नाइट में कि इनसे पहले क्या क्या गलती हुई थी, इन्होंने क्या क्या चीज़ गलती करी थी, अगर ये मैरिड थे या किसी और से कनेक्शन में थे तो क्यों वो कनेक्शन को उन्होंने चुना था, वहाँ पे क्या गलती हो गई थी। ठीक है, मे बी मनी के लिए या स्टेटस के लिए या फिर फैमिली प्रेशर के लिए इन्होंने वो पर्सन से शादी की थी, तो वो भी ये आपसे बोलेंगे। तो इनके तरफ से, कि फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, फर्स्ट नाइट इज़ ऑल अबाउट टॉकिंग अबाउट न्यू बिगिनिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग बात करने का एनर्जी मेरे को मिल रहा है, जहाँ पे इनके माइंड में रहेगा कि पहले जितने भी गलती मैंने करा है, मैं सब कुछ खोल के खुला चिट्ठा के जैसे सब कुछ सामने रख दूँ और पुरानी चीज़ एक बारी में ख़त्म कर दूँ। वैसे रियूनियन के बाद आप दोनों के बीच बातचीत तो होगा, लेकिन ये पर्सन का रहेगा कि जब बहुत मुश्किल के बाद हम लोग फिर से साथ आए हैं और हमारी मैरिज हुई है, तो मुझसे जो गलती हुई थी मैं इनको सब कुछ क्लियर कट बता दूँ। ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का ये प्लानिंग रहेगा कि फर्स्ट नाइट में काफ़ी सारा बातें करें, और ऐसे नहीं कि बेतुकी बातें करे या टाइम पास करे, ये बातें करे क्योंकि पहले आप लोगों के बीच क्यों दिक्कत आई थी,
ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस का प्लानिंग बातें करने का मुझे क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे 3-3 नाइट का एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ, जो ये भी बताते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का ये भी प्लान रहेगा कि ये आपको अगर पहले जैसे कोई गलती हुआ है इनसे तो उसके लिए माफ़ी भी मांगेंगे। येस, दे विल आस्क यू सॉरी। मुझे ये भी दिख रहा है फर्स्ट नाइट में आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो आपको एक रिंग गिफ्ट करेंगे। येस, पाइल 1 दैट इज़ देयर। एंड बाकी लोगों के लिए ये पर्सन आपको ईयर रिंग गिफ्ट करेंगे। ईयर रिंग्स इन द सेंस कानों की बाली हो सकते हैं, झुमका हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, बट दिस पर्सन विल गिफ्ट यू दैट। ठीक है, लेकिन उसके बाद ना मुझे फिर से वही चीज़ दिख रही है कि मुझसे ये गलती हो गई थी एंड आई वॉज नॉट इंटेंशनल, मैं ये करना नहीं चाहता था, या फिर मैं उस टाइम पे चाहता था सारे सब कुछ छोड़ के अब तक आ जाऊँ, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। तो इस तरह का बातचीत ये काफ़ी करेंगे आपके साथ। हो सकता है पाइल 1 इस उम्मीद से आए हैं क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखी हूँ, जैसे हम लोग फर्स्ट नाइट की बात करते हैं एंड पीपल इज़ ऑल अबाउट फिजिकल थिंग, बट पाइल 1 आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट मैं देख रही हूँ आपकी फर्स्ट नाइट में ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम क्लियरली सीइंग योर पर्सन विल बी वेरी इमोशनल एट दैट मोमेंट एंड इनका यही रहेगा कि आपसे काफ़ी बातें करें। मैं आपके तरफ से ये देख पा रही हूँ कि आपके मन में इच्छा तो रहेगी कि वी शुड हैव सम फिजिकल थिंग्स इंटीमेसी, बट आप जैसे ये चीज़ को समझोगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपसे कितना वल्नरेबल होना चाह रहे हैं, कितना दिल खोल के बातें करना चाह रहे हैं, जैसे ही आप लोग ये चीज़ को समझ जाएंगे, आई एम सीइंग उसके बाद कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझेंगे और उनकी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है, अगर आप कोई बात करना चाह रहे हो मेरे साथ, आई एम ओके टू डू दैट, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट थिंग एंड क्लियर इट आउट फॉर वंस। आपके फ्यूचर स्पाउस मैं ये भी देख पा रही हूँ पास्ट बात जब क्लियर हो जाएगा, जब इन्होंने आपको रिंग गिफ्ट कर देंगे, उसके बाद ना मैं ये देख पा रही हूँ ये पर्सन ना अपनी इनर चाइल्ड को ओपन करेंगे। इनर चाइल्ड को ओपन करेंगे मतलब उसके बाद ये आपसे क्या बात करेंगे कि आपको पता है मैं बचपन में ना ये करना चाहता था बट मैंने नहीं किया, क्या आप अभी मेरे साथ वो करोगे? फॉर एन एग्जाम्पल आई एम सीइंग दैट मैं ना बचपन में पहाड़ में घूमने जाना चाहता था बट मेरे घर वाले कभी मुझे पहाड़ में जाने नहीं दिया और उसके बाद करियर के चक्कर में कभी पहाड़ नहीं जा पाए। सो आप क्या मेरे साथ माउंटेन चलोगे? या फिर मैं ना हमेशा से फॉरेस्ट जाना चाहता हूँ बट मेरी फैमिली भी उतना सपोर्टिव नहीं रहा और मेरी कोई दोस्त भी नहीं जाना चाहता था और मुझे सोलो ट्रैवल करना पसंद नहीं था। सो क्या आप मेरे साथ जाओगे फॉरेस्ट में घूमने? या फिर किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है आपके पर्सन ये भी बोल सकते हैं, आपको पता है मुझे वीडियो गेम खेलने की काफ़ी शौक है एंड इन माई फैमिली देयर इज़ नो वन जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ और दोस्त लोग भी अपने अपने लाइफ में बिजी, तो क्या आप मेरे साथ वीडियो गेम खेलोगे? और केक मेकिंग इज़ ऑल्सो वन मैसेज, ये आपको ऐसा भी बोलेंगे फर्स्ट नाइट में, आई रियली लव टू बेक केक। तो मेरी मम्मी मना कर देते हैं बट आफ्टर मैरिज आई एम सीइंग दैट आपके फ्यूचर स्पाउस ना अपने घर से दूर जॉब करेंगे, तो ये आपको बोलेंगे कि जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ जाने के बाद क्या आप और मैं मिलके केक बना सकते हैं? सो दिस पर्सन विल ओपन अप देयर इनर चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ यू। अभी मैं क्यों ये बात बोल रही हूँ कि ये इतना बातें करेंगे? 3-3 नाइट की एनर्जी, इतना बातें होगी पाइल 1, सुबह हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप उम्मीद से आए हो ना मेरे फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ इंटीमेसी बैंग बैंग समथिंग लाइक दैट, नो नो, इट विल बी क्लियर कट टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड द टॉकिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी रोमांटिक, इफ़ यू आर अ पर्सन जिनको इमोशनल स्टफ पसंद है, आपके लिए बेस्ट नाइट होने वाला है, ट्रस्ट मी। फॉर सम पीपल मुझे ये भी दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस जब काफ़ी लेट हो जाएगा अराउंड 4 AM ये मैसेज मुझे मिल रही है, ये आपको बोलेंगे लेट्स ईट सम आइसक्रीम। आइदर आप लोग ऑनलाइन में ऑर्डर करोगे या फिर फ्रिज में होगा, दिस पर्सन विल ब्रिंग इट समथिंग लाइक दैट एंड अराउंड 4 AM यू बोथ विल हैव आइसक्रीम। आई एम सीइंग दैट बट पाइल 1 आपका फर्स्ट नाइट में कोई फिजिकल स्टफ नहीं होने वाला है। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग ना थोड़ा निराश हो जाएंगे। निराश मतलब आपको लगेगा कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा एटलीस्ट, बट या ये पर्सन का ना ये प्लान है कि पहले बहुत गलतियाँ करे हैं, सो अभी तो एकदम आराम से इनके साथ बैठ के बातें करनी है, चीज़ों को आराम से रखना है। टाइम तो काफ़ी मिलेगा आने वाले दिनों में भी, कल परसों, फिर 1 महीने 2 महीने, इतना क्यों जल्दीबाजी में करना है चीज़ें। एंड इनका ये रहेगा क्योंकि पहले आप लोगों को भी सेपरेशन ऑलरेडी हुआ है, तो चीज़ों को बहुत प्यार से आराम से आगे बढ़ाना। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस मिल रहा है
ये पर्सन की जो इनर चाइल्ड है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा हील फील करेंगे. सो दैट इज़ वाई ऑल्सो दिस पर्सन विल टॉक एंड टॉक विथ यू इन द फर्स्ट नाइट. या सो दैट इज़ द ऑल मैसेज आई एम गेटिंग फ्रॉम यू. बट आप लोग अभी इनर वर्क करो, दैट इज़ नीडेड पाइल 1. तो यही रीडिंग आया है आप लोगों के लिए. आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को रहता है, आई नो, कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए. बट आपके चाहने के ऊपर हर चीज़ नहीं हो सकती, राइट. सो द पर्सन विल बी वेरी इमोशनल एंड वेरी टॉकेटिव मूड में ये रहेगा, वेरी वल्नरेबल इन द फर्स्ट नाइट, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विल हैपन फॉर पाइल 1. ओके, सो ऐसा है. एंड आई होप दिस रीडिंग इज़ हेल्पफुल. जिन्होंने भी पाइल 1 पिक करा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आई चूज़ पाइल 1. बट मुझे अगर ऐसे फर्स्ट नाइट मिले भाई, आई विल बी वेरी हैप्पी. बहुत सुंदर लगा तो मुझे ये रीडिंग, जो भी मैंने चैनल करा. चलो अभी मैं आराम से कार्ड्स को उठा लेती हूँ. पाइल 1 को मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस तरह का वीडियो और देखना है, मैं फ्यूचर स्पाउस के ऊपर काफ़ी रीडिंग्स बनाती हूँ. आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी द रीडिंग. एंड अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको प्राइवेट रीडिंग वगैरह बुक करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो. ओके, चलो रीडिंग में आगे बढ़ते हैं. जिन्होंने ये कार्ड पिक करा, दिस कार्ड, पाइल नंबर 2. और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ भी आता है, अगर आप कंफ्यूज थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा कार्ड आपका है, तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे दिस विल बी पाइल 2. लेट्स सी फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस. रिवील, आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ. पास्ट लाइफ कनेक्शन. पाइल 2 और पाइल 2 के पर्सन के बीच कुछ तो है पास्ट लाइफ से जुड़ा. सबसे पहले आई विल यूज सम हैंड रिटन चिट. देखेंगे जो भी आएगा. चलो ओके, दिस कार्ड, दिस चिट, दिस चिट. ये 2 चिट मैंने लिया, बाकी मैं इधर कर देती हूँ. ओके, तो ये डेक से देख लेते हैं, मिनी डेक से. फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस. अगर आप में से ऐसा कोई है जिनको कार्ड शफलिंग नहीं देखना है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं. इस डेक से देख लेंगे. बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स. मैंने ये बॉटम ऑफ द डेक देखी नहीं. द डेविल, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को. 7 ऑफ द सोर्ड्स, यहाँ पे द डेविल को भी रख देते हैं. आई थिंक यू नो दिस पर्सन ऑलरेडी. एंड जिन लोग नहीं जानते हो, बाकी लोगों के लिए ऐसा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है. एक्स्ट्रा कार्ड्स आ रहे गाइस आप लोगों के. नॉट टुडे. या आई थिंक यू नो दिस पर्सन, बट एट दिस स्टेज दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इट विल टेक सम टाइम.
बॉटम ऑफ द डेक है सेल्फ लव। तो सारे कार्ड्स मैंने निकाल ली, अभी एक एक करके पहले देखूंगी कार्ड्स क्या क्या आए हैं एंड उसके बाद मैं अच्छे से बताऊंगी कि फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा। आस्किंग इज़ नॉट डिवोशन, ये कार्ड ना मैं कल या परसों कोई रीडिंग कर रही थी उसमें भी आया था। आई थिंक सेम लोग आए हैं। सेक्रल चक्रा, जानते हो आप इसको? यू आर ऑन द राइट पाथ। वाओ। हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा ब्लॉक, इसीलिए सेपरेशन है। क्यूपिड एरो, हीलिंग हार्ट, और यहाँ पे देखो हार्ट चक्रा ब्लॉक है बताया गया है। सो आप लोग हार्ट चक्रा पे ऊपर वर्क करो। किसेस, ये एंड लव, बहुत सुंदर कार्ड आए हैं, है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, चीटेस, वाओ। चीट्स देख लेते हैं। प्रोटेक्शन, 444, वीनस, लेट मैरिज है पाइल 2 का, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ वांड्स। तो फाइनली अच्छी चीज़ होगी आपके साथ। आई थिंक सारे कार्ड विजिबल है एंड आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, आप इस पर्सन को जानते हो फॉर 80% पीपल, लेकिन सेपरेशन इसलिए दिया गया है कि ये आपके सोलमेट है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम है। ठीक है, तो ऐसा होता है जब आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ जर्नी में होते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा इनर वर्क करना पड़ता है। आपका अगर चक्रा कोई ब्लॉक है उस पर वर्क करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, सेक्रल चक्रा, काफ़ी सारे इश्यूज दिख रहा है। अगर ऐसा है तो यही रीज़न है आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है। कुछ और लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है आप और आपके फ्यूचर स्पाउस पास्ट लाइफ में एक साथ रहे हो, बट अभी एक दूसरे से नहीं मिले हो बिकॉज यू आर इन नॉट इन अलाइनमेंट विथ लव। तो अल्टीमेटली ये जो सेल्फ लव की कार्ड आए हैं सबके लिए है। जब आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करोगे, जब आप खुद के ऊपर वर्क करोगे, देन थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। ओके, अभी मैं मेन रीडिंग में आ जाती हूँ, जो कि है फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो पाइल 1 से ना पाइल 2 की रीडिंग काफ़ी अलग है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, ओके, अनदर मैसेज, ओनली अनदर मैसेज। अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस पर्सन को पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हो एंड भगवान से प्रेयर करते हो कि ये पर्सन आपको मिल जाए, सो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। सी, अगर आप भगवान का पूजा पाठ करते हो, दिल से करो, मांगने के लिए मत करो। ओके, मांगा नहीं जाता ऐसे, एंड दैट इज़ नॉट डिवोशन। ओके, अगर पूजा पाठ करने का मन है आपको तो करिए, ऐसा नहीं कि मैं भगवान का पूजा कर रही हूँ कि वो मुझे मिल जाए। डोंट डू दैट, दैट इज़ वन मैसेज ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट। फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रीडिंग है। पाइल 1 के तो काफ़ी अलग आए थे, पाइल 2 के रीडिंग काफ़ी अलग है। तो सबसे पहली चीज़ पाइल 2 मुझे जो दिख रहा है, आपके पर्सन जैसे ही फर्स्ट नाइट आप दोनों का स्टार्ट होगा, आपको एक लॉकेट गिफ्ट करने वाले हैं, और कुछ लोगों के लिए वो लॉकेट में आप दोनों का नाम लिखा रहेगा, एंड फॉर सम अदर पीपल ये एक हार्ट शेप लॉकेट होगा जिसको ओपन करने से आप दोनों की फ़ोटो होंगे। देयर विल बी पिक्चर ऑफ यू टू फॉर सम ऑफ यू। कुछ और लोगों के लिए दिस पर्सन विल गिफ्ट यू अ बैग, काफ़ी महंगे बैग, ऐसे ही नहीं, मतलब काफ़ी महंगे मुझे दिख रहा है। आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, मैं देख पा रही हूँ। यू विल बी वेरी हैप्पी, यू नो, वेरी 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 हैप्पी। आपके अंदर की जो बच्चा है ना, सबके अंदर बच्चा रहता है, राइट, हम सबके अंदर। सो
दैट चाइल्ड विल बी वेरी हैप्पी, योर इनर चाइल्ड विल बी लाइक ओ माई गॉड इसने इतना अच्छा सुंदर चीज़ें दी। एंड ये नहीं कि ये महंगा है बोल के आप खुश हो जाओगे, रैदर आपको ना वो चीज़ बड़ा पसंद आ जाएगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप मानो आपको ऐसा लॉकेट मिले जहाँ पे आप दोनों का नाम लिखा है, सो आप खुश हो जाओगे, राइट। सो वो चीज़ है। कुछ और लोगों के लिए मुझे टेडी बियर दिख रहा है। ये पर्सन, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं आई थिंक जो थोड़ा चबी है, एंड उनको ना उनके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट नाइट शुरू होते ही फर्स्ट चीज़ एक टेडी बियर देंगे एंड ये बोलेंगे दिस इज़ लाइक यू, ये आपके जैसा सुंदर है। तो वो भी आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको लगेगा हाँ ये टेडी बियर मैं कभी भी हग कर सकती हूँ, इसको मैं अपने पास रखूँगी जब मेरी हबी मेरे पास नहीं रहेगा, आई कैन बी विद दिस टेडी बियर। सो उस तरह का चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। तो यू विल बी वेरी हैप्पी बाय देयर जेस्चर। उसके बाद ना ये आपसे थोड़ा सा नज़रें चुराएंगे इन द सेंस ऐसा बोलेंगे अच्छा आप सो जाओ, बट आपको ऐसा लगेगा ये ना कुछ छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। तो आप ना थोड़ा सा, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा आप सैड हो जाओगे, और कुछ लोगों के लिए आप डाउट करोगे और बार बार पूछने लगोगे आप मुझे बता दो व्हाट इज़ दिस, क्या है, क्यों आप बोल रहे हो सो जाओ। बट ये बोलेंगे अरे मैं तो थक गया हूँ इसलिए ऐसा 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 ऐसा, और इनके ना बार बार मैसेजेस या कॉल्स ये सब आने लगेंगे। सो जिन लोग सैड हो जाओगे 50%, क्योंकि बहुत लोग देखेंगे, तो जो सैड वाले पीपल्स हैं ना, मैं उनका ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है, वो तो बेचारा मतलब दुखी आत्मा सो जाएंगे कि क्या ही हो रहा है, मुझे बता नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं किसी के साथ अफेयर है कुछ है। बाकी जो लोग हैं जो मुझे एनर्जी मिल रही है, जो लोग बार बार पूछेंगे कि अब मुझे बताओ कि व्हाट इज़ दैट, अब क्या छुपा रहे हो, उन लोगों के ऊपर ना आपके फ्यूचर स्पाउस सॉरी बट थोड़ा भड़क जाएंगे। ऐसा मुझे एनर्जी मिल रही है कि अरे अब मुझे मत डिस्टर्ब करो, अब सो जाओ, आई एम ऑल्सो टायर्ड एंड इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना। बट आपका ये रहेगा नहीं, मुझे लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग फिशी, कॉल मैसेज किसका आ रहा है, बट ये नहीं बताएंगे। एंड फिर ये रूम से निकल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये गुस्से में निकल गया है, ठीक है। एंड फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके कोई देवर है, मतलब देवर इन द सेंस आपके हस्बैंड के भाई, और बाकी जिनका नहीं रहेगा उनका हस्बैंड का दोस्त, बट इट इज़ अ मेल पर्सन, आइदर उनके भाई या उनका दोस्त, वो आपको कॉल करेंगे आप आ जाओ, छत पे आ जाओ या आपका बैल्कनी पे आ जाओ, एंड यू विल बी वेरी शॉक्ड कि मुझे नहीं पता कहाँ पे क्या करना है, बट आप जाओगे एंड ट्रस्ट मी देयर विल बी ब्यूटीफुल सरप्राइज, आई एम सीइंग दैट। बहुत सुंदर सरप्राइज़ होगा, पिंक फ्लावर से कुछ बना होगा, कुछ लोगों के लिए वहाँ पे आई लव यू लिखा रहेगा, कुछ लोगों के लिए वहाँ पे ऐसा रहेगा कि यू नो बलून का कुछ रहेगा, बलून उड़ेगा और उसमें कुछ लिखा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि लाइटिंग का कुछ काम किया रहेगा जिसमें आप दोनों का नाम रहेगा, लव रहेगा, ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि स्टे विथ मी फॉर एवर और समथिंग लाइक दैट। एंड आफ्टर दैट दिस पर्सन विल किस यू ऑन योर फोरहेड, ओके, दैट इज़ द फर्स्ट इंटीमेसी, फोरहेड किस मुझे उसके बाद दिखता है। एंड इट विल हील योर हार्ट, इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। आप जो अभी इसमें दो तरह के आप में से एनर्जी मिल रही है, देखो जो लोग सैड थे उनके ऐसे एनर्जी मिल रहा है ना, खुशी की आंसू, लाइक मैं क्या सोच रही थी, मैं सैड थी और देखो ये कितना अच्छे से प्लान कर रहा था, अब बहुत खुश हो जाओगे एंड यू हग दैट पर्सन। बाकी जो लोग हैं, जो लोग ना डाउट कर रहे थे, वो आप लोग थोड़ा सा हो जल्दी तो आप लोग बहुत हंसने लग जाओगे कि अरे ऐसा है, मैं तो बेकार में ही कितना कुछ सोच रही थी, आपने इतने अच्छे से प्लान किया। और ये पर्सन, मुझे बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, आपके इनर चाइल्ड को बहुत हैप्पी बना देगा, बहुत हैप्पी बना देगा। इनके वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि ये बहुत सारे डिवोटेड लवर रहेगा। शादी किया तो आपके साथ ही आपको ही सरप्राइज़ देना, आपको खुश करना, वो सब चीज़ इनमें रहेगा, दैट इज़ देयर, ओके। इसके बाद मुझे दिख रहा है आप लोग बैल्कनी या टेरिस जहाँ पे भी ये सरप्राइज़ चीज़ें रहेगी वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। आप लोग थोड़ा टाइम, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, इट कैन बी लाइक 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, एंड देयर विल बी वन फोरहेड किस, ये मुझे दिखा, हग मुझे दिखा, सिंपल इतना ही। उसके बाद आप लोग फिर से अपने कमरे में चले जाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इसके बाद अभी कमरे में वापस आने के बाद आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे और आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएगा, यस। एंड इनका फर्स्ट स्टेप मुझे जो दिख रहा है टूवर्ड्स यू, ये आपको यू नो बैक हक करेंगे, दैट इज़ देयर। एंड बैक हक करके बहुत सारे बातें करेंगे, बहुत सारे बातें इन द सेंस कि आपको कैसा लगा ये सरप्राइज़,
या फिर आपको अगर इस घर में किसी के साथ कोई इश्यूज़ है आप मुझे शेयर कर सकते हो, आई एम दी फ्रेंड। और जैसे कि मानो कि आपके तरफ से मुझे ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं, आपके कोई फ्रेंड रहेगी जो शायद इनके साथ कोई मस्ती मजाक की है, तो वो आपसे शेयर करना, आपको कंफर्टेबल फील कराना, तो वो सारी चीज़ वो आपसे निकाल लेंगे कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो। ऑल्सो ये पर्सन आपको अपने फैमिली के बारे में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे टू मेक यू कंफर्टेबल इन दैट टाइम। जैसे कि मानो कि योर फादर इज़ वेरी केयरिंग पर्सन, मैंने उनसे बात करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके मम्मा का मैं एक बार हाथ का खाना खाया था बहुत पहले, आपको याद है, उस दिन बहुत अच्छा था। या फिर ऐसा आपके भाई बहुत हंसाता है समथिंग लाइक दैट। ओके, आपके जो सिस्टर है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लंबा जाएगा, डॉक्टर बनेगा, ये करेगा। सो वो आपके ही फैमिली के बारे में ना आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे द मोमेंट दिस पर्सन आपको मतलब बैक से हक करके रखे। रीज़न बीइंग ये आपको कोशिश करेगा पूरा पूरा कंफर्टेबल फील कराना। दिस पर्सन डजंट वांट कि ऐसे ही उठ पटांग से चीज़ें बोले जैसे बहुत कोई होते हैं ना, नो। ऑल्सो आई एम सीइंग दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल। तो जो लोग नॉलेजेबल होते हैं ना उनको पता होता है कहाँ पे क्या बोलना होता है, राइट। तो ये पर्सन काफ़ी नॉलेजेबल भी होगा, तो उनका जो बात करने का तरीका है आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ मतलब सच ए गुड चॉइस और मे बी गुड डिसीशंस। अगर आपने खुद ये डिसीशंस लोगे तो गुड डिसीशंस ही लगेगा। अगर अरेंज मैरेज होने वाले हैं जिन लोगों के लिए, उनको लगेगा कि पेरेंट्स की चॉइस तो मस्त है एकदम। तो दैट इज़ समथिंग आई एम गेटिंग। ओके, सो ये मुझे दिख रहा है। आफ्टर दैट आई एम सीइंग कि दिस पर्सन विल कम क्लोज टू यू एंड देयर विल बी किस, लिप किस, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ऐसा है कि ये पर्सन एंड आप थोड़ा इंटीमेसी में जाओगे, बट दैट इज़ नॉट इन ए प्रॉपर वे। इट विल बी लाइक, एक होता है ना टीनेज काइंड ऑफ थिंग, मतलब थोड़ा सा वो आपको फ्लर्टिंग कर रहे हैं आपके साथ, आपके मजाक उड़ा रहे हैं या आप भी मजाक उड़ा रहे हो। और मुझे ना ऐसे मैसेज मिल रहे हैं आपके समथिंग टू डू विद चिक, कैन बी चॉबी चिक, तो उस पर वो थोड़ा मजाक हो रहा है, गाल खींचना, आप उनके बाल खींच रहे हो। सो दैट काइंड ऑफ फ्लर्टिंग, मस्ती, ये सब चीज़ मुझे थोड़ा दिख रहा है थोड़ा टाइम के लिए। उसके बाद जो मुझे मैसेज मिल रही है कि someone from this person's family will come to disturb you both, and this can be his sister or sister-in-law, and ये प्री प्लान रहेगा मस्ती लेने के लिए, नथिंग टू डू सीरियस। मुझे दिख रहा है कि दैट पीपल विल कम एंड लाइक क्या कर रहे हो भैया, क्या कर रहे हो भाभी जी, ऐसे टाइप का। एंड उसके बाद आपके जो फर्स्ट नाइट होगा, अभी कोई गाली मत देना, बट जो मैसेज है आई नीड टू से दैट बिकॉज लास्ट कार्ड इज़ 4 of Wands। उसके बाद वो लोग आप लोगों के साथ, कुछ लोग अंताक्षरी खेलेंगे, कुछ केसेस में ऐसा होगा कि मतलब पुराने ज़माने की स्टोरी, जैसे वो आपके हस्बैंड का फ्यूचर स्पाउस जो रहेगा उनके बचपन की स्टोरी सुना रहे हैं, आपसे शेयर कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। अभी हो सकता है किसी किसी का मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि वो मैसेज भी मुझे मिल रही है, आप में से कुछ लोगों का मूड ख़राब हो जाएगा, बट ऐसा होगा क्योंकि उनको भी लगेगा कि ये वन टाइम ही होते हैं तो चलो मस्ती करते हैं, इतना क्या ही है ना, दे विल बी टुगेदर फॉर एवर, सो हम लोग एक दिन तो मस्ती कर ही सकते हैं। और आप भी ये चीज़ को काफ़ी अच्छे से हैंडल करोगे, आपके फ्यूचर स्पाउस भी करेंगे। आप लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, कोई लोग बहुत गुस्सा हो जाओगे अंदर से, बट आपकी फ्यूचर स्पाउस जैसे मैंने बोला काफ़ी नॉलेजेबल है, तो ये बहुत अच्छे से इस चीज़ को हैंडल करेंगे एंड आप लोग भी इस चीज़ को इसी के चलते अच्छे से हैंडल कर लोगे, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर एंड अराउंड मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट मॉर्निंग होने ही वाला होगा, फिर आप सब अपना अपना काम पे लग जाओगे, जैसे नहाना धोना एंड ऑल दोज थिंग्स। सो दिस इज़ हाउ योर फर्स्ट नाइट विथ फ्यूचर स्पाउस विल बी, जहाँ पे मुझे यही दिख रहा है मेनली कि थोड़ा सा तो चीज़ें आगे बढ़ेगी टुवर्ड्स इंटीमेसी, बट देन द फैमिली नॉट फैमिली, बेसिकली मुझे सिस्टर इन लॉ, कज़िन, ऐसे एनर्जी मिल रही है एंड देयर इंटेंशन विल बी बेसिकली मस्ती मजाक, ठीक है। तो ऐसा है, ठीक है। एंड इट विल बी वेरी फन लविंग एनर्जी, बहुत अच्छा रहेगा पाइल 2, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए लाइफ लॉन्ग की मेमोरीज बन जाएगी, बहुत सुंदर रहेगा। बाद में जब आप इस चीज़ को सोचोगे ना, आपको हंसी आएगा। उस दिन शायद आप गुस्सा करो, बट बाद में आप हंसोगे, लाइक ऐसा ऐसा हुआ था, सबको मतलब होता है ना मस्ती मजाक में। सो दैट इज़ देयर एंड योर एक्चुअल फर्स्ट नाइट विल बी आफ्टर 3 days ऑफ दैट डे। जो डे मैंने ये बताया, इसके 3 days के बाद मुझे दिख रहा है एक्चुअल प्रॉपर इंटीमेसी विल बी देयर, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है आफ्टर 3 days। ओके, सो या ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी काफ़ी सुंदर आया है आपकी रीडिंग,
आई होप आप लोगों को ये पसंद आए। जिन्होंने भी पाइल 2 पिक करा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किसने पाइल 2 पिक करा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज मैं फ्यूचर स्पाउस रिगार्डिंग रीडिंग लाते रहती हूँ, बाकी रीडिंग्स भी आते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस चैनल एंड द वीडियोज़, एंड वीडियो को लाइक करना एंड अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।